कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम सबसे पहले कक्षा 9 के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। 9 में हमने पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट था जिसका नाम संख्या पत्ती था। इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं उसे। तो संख्या पत्ती में हमने संख्याओं का अध्ययन किया था। तो आज हम संख्याएं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कि संख्याएं किस प्रकार की होती है और कैसी होती है। तो सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम इसे नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लो आपके पास प्राकृतिक में कोई 5 किताबें हैं, तो आप इसी तरीके से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो आपने इस तरीके से गिनना चालू किया किताबों को, 1 2 3 4 5। मैंने कही इतनी किताबें हैं जिसका आप कोई पता ही नहीं है। तो आप कहेंगे अरे मैं तो भूल गया कितनी किताबें हैं। मैंने अभी तक कहा आपसे 5 किताबें, मैं कह रहा हूँ अब बहुत किताबें हैं, आप गिनो। तो आप कहेंगे मुझसे नहीं गिनी जाएंगे, ये किताबें मुझे नहीं पता कितनी है। तो ये अनंत किताबें हैं। तो मैंने यहाँ कहा आपसे 1 2 3 4 5। तो ये तो 5 हो गए। तो ये कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या हमेशा सदैव 1 से चालू होती है और ये अनंत तक जाती है, इसका कोई पता ही नहीं होता। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट डॉट अनंत तक, ये भी अनंत तक जाती है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक आता है जैसे हम इंटीजर कहते हैं। तो एक ये नंबर लाइन है, जैसे संख्या रेखा कहते हैं। इधर प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। इसके बीचों बीच 0 है। इधर प्लस के 1 है, प्लस के 2 है, प्लस के 3 है। इधर माइनस के 1 है, इधर माइनस के 2 है और इधर माइनस के 3 है। तो ये पूर्णांक है, ये माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। ठीक। इसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं के बारे में। वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे 2/3, 5/7, 9/3, 4/11। आप कोई सा पूर्णांक ले सकते हैं, इसके बटे में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखेंगे, तभी P अपॉन Q के रूप के बनेगी। ठीक। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते।
जैसे √5, √3, √8, √10 एंड डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट। तो आपको इतनी बात समझ आई होगी। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है। इसके बाद ये है पूर्ण संख्या, ये डब्ल्यू से लिखते हैं होल नंबर्स, और ये 0 से स्टार्ट होती है, इसका भी अनंत तक जाती है। तो ये पूर्णांक है, ये जेड है, इसके बीच भी 0 होता है, इधर प्लस का चार्ज होता है और इधर माइनस का चार्ज होता है। परिमेय संख्या बेस संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इक्वल टू 0 होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जिस जैसे 2/3, 5/7, 9/3, 4/11 एंड डॉट डॉट ऐसे ही मान होंगे। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √5, √3, √8, √10। तो इसका मान कभी भी एग्जिस्ट नहीं आएगा, ये अप्रोक्स आएगा। और मैं रूट फाइव की बात करूं √5 की बात करूं, तो √5 का मान 2.3 कह सकता हूँ, 2.4 कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, मगर 2 के जाएगा थोड़ी सी पॉजिटिव में ही। और मैं √3 की बात करूं, तो √3 का मान 1.9 कुछ करके ऐसे ही होगा। अब मेरे पास एग्जिस्ट मान नहीं है, अप्रोक्स है। तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होंगी, ये सदैव अपरिमेय संख्या ही होंगी। तो आपने इस बात का, इस पूरे पैराग्राफ का 9th में अध्ययन किया है। एक बार मैंने अब आपको कक्षा 10 में सिखा दिया। अब इसके आगे की वीडियो में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है और एचसीएफ एलसीएम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक आज कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करें।